फिरदौस आशिकावन इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हकूक़ का अमीन है ये निज़ाम जो है, और इसके साथ साथ ये सिर्फ़ नहरों में बहने वाला पानी ही नहीं बल्कि हमारे काश्तकार और किसानों की रगों में दौड़ने वाला खून है, जिससे पाकिस्तान की मईशत चलती है और जो हमारी मईशत को ज़रूरी पैदावार की शक्ल में ऑक्सीजन फ़राहम करता है। तो इस अहम तरीन ज़िम्मेदारी को निभाते हुए हमारे मिनिस्टर, जिन्होंने यहाँ जो इनकलाबी इक़दामात उठाए, साबका अदवार में इस अहम तरीन शोबे को नज़रअंदाज किया गया और जो पाकिस्तान की तकरीबन 65% आबादी की फूड बास्केट को देखने वाला शोबा था, उसे वेस्ट बास्केट बनाने के लिए जो कारस्तानियाँ की गई, उस हवाले से भी आज वो रोशनी डालेंगे। और जिस तरह इस शोबे को नज़रअंदाज किया गया, उससे सिर्फ़ हमारे किसान और काश्तकार का ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि आज हमारी जो बेआबाद ज़मीनें हैं, अगर वहाँ ज़रूरी पैदावार के नताइज हौसला अफ़ज़ा नहीं, किसान खुशहाल नहीं, और हमारे इस शोबे के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी का फुकदान था, तो उसकी ज़िम्मेदारी उस शाही ख़ानदान पे थी जिसने जाती उम्रा के चंद किलोमीटर पे तरक्की का फोकस और महवर बनाया और जाती उम्रा स्टेट को ही पाकिस्तान या पंजाब समझा। हमारा अज़म है कि हम जहाँ किसानों को खुशहाली देंगे, एंड टेल तक पानी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे, और हमारा जो पिसा हुआ किसान है उसके पास जो बेआबाद ज़मीनें हैं, वो इंशाअल्लाह मोहसिन लगारी साहब की क़यादत में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हदायत के मुताबिक उनकी विज़न को मद्देनज़र रखते हुए उन बेआबाद ज़मीनों को आबाद करना हमारा अज़म, फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है। अपने उस फ़र्ज़ को किस तरह ये निभा रहे हैं, यह मीडिया को ख़ुद अपनी ज़बानी बताएंगे। और मेरी ये गुजारिश है कि इसके बाद फिर जो सवालात के डायरेक्टली इनसे आपने इनके डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस, और कहीं पे जो सियासी इश्यूज़ हैं वो एंड में हम उसको भी एड्रेस करेंगे कि कल जो वज़ीराबाद में जाली राजकुमारी एक दफ़ा फिर रूनुमाई करने पहुंची थी, तो उस हवाले से उनके सवालात के जवाब भी एंड में हम देंगे। पहले लगारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दो किस्म की इस्लाहात होती हैं, एक होती है जी ईंट और गारे की ब्रिक एंड मोटर वाले काम, और दूसरी होती है पॉलिसी इनिशिएटिव जिनके साथ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स आते हैं किसी भी महकमे को बेहतर चलने के लिए और उसकी जो कमियां कोताहियां होती हैं दूर करने के लिए। अक्सर लोगों का ज़्यादा तवज्जो और अटेंशन जो होती है ईंट और गारे और कितने पैसे कितनी रकम उसके ऊपर होती है। मैं ज़रा थोड़ी सी उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको आगाह करना चाहूँगा कि क्या वो बुनियादी तब्दीलियाँ हम ला रहे हैं अपने इस निज़ाम के अंदर कि हमारे आने वाले जो हमारा कोर्स है वो सही हो जाए। पंजाब जी वाहिद सूबा है और सबसे पहले हमने आते ही एक पंजाब वाटर पॉलिसी बनाई जिसके तहत यह था कि इस पानी का इस्तेमाल किस तरह करना है और पानी की तकसीम मुख्तलिफ़ शोबों के दरमियान, ज़राअत के दरमियान, पीने के पानी के दरमियान और इंडस्ट्री के दरमियान किस तरह हमने उसकी तफरीक करनी है, उनको कैसे तकसीम करना है हमने उसको। फिर उसके बाद हमने पंजाब वाटर एक्ट बनाया हमने, जो कि किसी और सूबे के पास भी इस वक्त कोई लेजिस्लेशन नहीं है पानी के मामलात को गवर्न
आसान करने के लिए। फिर उसके बाद हमने एक बॉडी बनाई है पंजाब खल पंचायत अथॉरिटी के साथ, जिसके साथ है कि काश्तकारों को, किसानों को नहरों के मामलात चलाने के लिए उनकी इनपुट और उनके मशवरे के साथ चलेंगे। फिर उसके बाद हमने अभी एक पॉलिसी बनाई है जो अभी अप्रूवल के स्टेजेस में है कि हम अपने कमांड एरियाज़ की मॉडिफिकेशन कर सकें। जो हमारे शहरी भाई बैठे हैं जिनको शायद अंदाज़ा ना हो, मिसाल दूं मैं आपको कि लाहौर का जो डिफेंस वाला इलाका है ये सारा का सारा ज़रई रकबा है। तो अब जब यहाँ पे सब ये कॉलोनी बन गई तो उस पानी को हम किसी ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर सकें जहाँ पे हम नए इलाकों को ज़ेर आब ला सकें। तो पुराना जो हमारा कानून था उसमें इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो उसके लिए हम लोगों ने एक नई पॉलिसी लेके आए हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है कि दरियाओं के साथ जो आबादियाँ होती हैं और दरिया क्योंकि अपना रुख बदलते रहते हैं तो उनके ऊपर जो नुकसानात होते हैं उनको किस तरह एड्रेस करना है वो भी किसी पॉलिसी और किसी मेयार के मुताबिक होना चाहिए, ना कि विम्स के ऊपर कि मैं किसी के करीब हूँ तो मैं जाके फ़ंड्स ले आऊँ और जाके कर लूँ, और कोई आदमी जो नहीं है किसी के करीब तो उसको फ़ंड्स ना मिलें और वो ना हो। सो वो भी एक पॉलिसी और एक यार्डस्टिक के तहत होगा। दूसरी चीज़ जो हमने की है जी, हमारे जो दरियाओं के ऊपर, हमारी नहरों के ऊपर लोगों ने उसको क्रॉसिंग्स करनी होती हैं तो हाउसिंग कॉलोनीज़ बन जाती हैं। वो हमारे नहर की पटड़ी को इस्तेमाल करके अपनी उनकी बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट वैल्यू बढ़ जाती है और एक्सेस वो हमारी कनाल्स के थ्रू ही उनको हो रहा होता है। तो उनकी जो वैल्यू एडिशन है वो हमारे महकमा नहर के एसेट के ऊपर है। तो उसके ऊपर भी हम एक पॉलिसी कर रहे हैं कि हम अगर वो नफ़ा उठा रहे हैं हमारी नहर की वजह से तो वो अपने उस प्रॉफिट को हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारा महकमा ख़ुद अपनी रिसोर्सेज जनरेट कर सके। एक और चीज़ जो कि 1873 में बना था जी, कनाल एंड ड्रेनेज एक्ट, जिस वक्त ये इरिगेशन डिपार्टमेंट बाकायदा शुरू हुआ था, तो 1873 का कानून आज 2021 के शायद तकाज़ों के साथ हम आहंग ना हो, तो उस पूरे कनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873 को हमने रीराइट किया है और अभी वो वेटिंग की स्टेज में, और बहुत जल्द हम उसको आज के तकाज़ों के मुताबिक उसको लेके आएंगे। हम एक और पॉलिसी बना रहे हैं कि हमारी जो नहरों के साथ जो दोनों पटड़ियाँ होती हैं, अगर आप तो अक्सर छोटे हैं लेकिन मेरी उम्र के जो लोग हैं उनको याद होगा कि बहुत खूबसूरत दरख्त हुआ करते थे दोनों तरफ नहरों के, और वो वक्त के साथ साथ वो कट गए हैं और उनका ख्याल नहीं किया गया। तो हम अभी एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं कि उनको किस तरह वहाँ पे करना है। शायद हकूमती अहलकार उसमें इतनी दिलचस्पी ना लें, तो हम जो नेबरिंग ज़िम्मेदार होंगे उनके साथ पार्टनरशिप के अंदर, क्योंकि वो नफ़े नुकसान के साथी होंगे, तो वो लोग उसका ध्यान करेंगे और दरख्त जो हैं वो बढ़ेंगे और उससे एक तो ग्रीनरी वाला वो होगा और दूसरा हमारे नहरों के जो एम्बैंकमेंट्स हैं वो भी मजबूत होंगी। दरख्त ऐसे समझें कि आपने मेखें गाड़ दी हैं उसके अंदर, तो मजबूत करते हैं उसको। तो इन चीज़ों के हम कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़, हमारे यहाँ किसी भी तरीके से लोगों की परफॉर्मेंस मेजरमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं था, वक्त के साथ सब प्रमोट हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने ये एक निज़ाम अभी ला रहे हैं कि उन लोगों की, अपने जो स्टाफ है उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन की जाएगी किसी यार्डस्टिक के ख़िलाफ़। आप देखें दुनिया के जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं या जो कामयाब कंपनीज़ हैं, जो भी कारोबार करते हैं लोग, वो किसी मेयार के अगेंस्ट अपने स्टाफ को मेजर करते हैं और जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको रिवॉर्ड किया जाता है और जो लोग नहीं अच्छा परफॉर्म करते उनसे पूछगछ की जाती है। तो हम जो है परफॉर्मेंस बेस्ड एक सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों को अपने को मेजर करेंगे और उनको टारगेट्स दिए जाएंगे और टारगेट के मुताबिक मसलन मैं उसको कहा जाएगा कि भाई अगर पिछले दफ़ा तुम्हारी कमांड एरिया के अंदर 20 आउटलेट्स जो थी और जो टेल्स थी उनके ऊपर पानी पूरा नहीं था, तो क्या अब वो 18 हुई हैं कि 21 हो गई हैं? अगर 21 हुई हैं तो फिर तुम्हारी पूछगछ होगी, और अगर 18 हुई है तो शाबाश बेटा तुमने काम किया है। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है जो कि जो अच्छा लोग काम करें उनको शाबाश देनी है और जो लोग ना इतना अच्छा काम कर सकें उनसे फिर पूछगछ करनी है। एक और चीज़ हम कर रहे हैं अभी जो कि फ़ाइनल स्टेजेस में, और अभी हम 4 जोन्स के अंदर उसको ट्राई भी करेंगे, वो है कि हम अपने जो हमारा आबियाना होता है उसके कलेक्शन के निज़ाम को हम डिजिटाइज़ कर रहे हैं। आपको जो काश्तकार होगा उसको जिस तरह बिजली का बिल आता है, जिस तरह उसको टेलीफोन का बिल आता है, उसको बिल आएगा बाकायदा, अब इतना रकबा तुम्हारे पास है, इतना जो है अबियाना बनता है, और वो उसको जाके बैंक में जमा कराए, ई-पे से जमा कराए, मुख्तलिफ जो उनके साथ हम करेंगे। अभी ये होता है कि जो ज़िम्मेदार है वो जब है कि जो अच्छा लोग काम करें उनको शाबाश देनी है और जो लोग ना इतना अच्छा काम कर सकें उनसे फिर पूछगछ करनी है।
एक और चीज़ हम कर रहे हैं अभी जो कि फाइनल स्टेजेस में, और अभी हम 4 जोन्स के अंदर उसको ट्राई भी करेंगे, वो है कि हम अपने जो हमारा आबियाना होता है उसके कलेक्शन के निज़ाम को हम डिजिटाइज़ कर रहे हैं। आपको जो काश्तकार होगा उसको जिस तरह बिजली का बिल आता है, जिस तरह उसको टेलीफोन का बिल आता है, उसको बिल आएगा बाकायदा कि भाई ये हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इतना रकबा तुम्हारे पास है, इतना इसके ऊपर जो है आबियाना बनता है, और वो उसको जाके बैंक में जमा कराए, ई-पे से जमा कराए, मुख्तलिफ जो उनके साथ हम करेंगे। अभी ये होता है कि जो ज़िम्मेदार है वो जब आबियाना दे देता है तो उसको नंबरदार एक ऐसी कच्ची सी पर्ची दे देता है, तो ना उसका रिकॉर्ड कोई ऐसा हमारे पास होता है, ना जो ज़िम्मेदार होता है उसके पास वो आ जाए 2 साल बाद कि भाई तुम्हारा आबियाना नहीं है, तो इतनी सी पर्ची ना कहीं संभाली जा सकती है। तो इससे सारी हमारी जो बुक कीपिंग है वो बेहतर होगी, और हमारे जो इनएफिशिएंसीज ऑफ कलेक्शन जो है वो एड्रेस हो जाएगा। एक और चीज़ जो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी फाइनल स्टेजेस में, सरकार को भी पता होगा कि ये काम आया हुआ है, अनलेस के पूरे पंजाब के ठेकेदार मिलकर कोई पूलिंग कर लें तो ये पूलिंग करना पॉसिबल नहीं होगा, और हमारे अफसरों का भी उसको एक्सेस नहीं होगा। वो सिस्टम सारी जो उनकी बिड्स हैं वो वसूल करता जाएगा, और जब बिड क्लोजिंग टाइम के बाद वो सिस्टम ही जनरेट कर देगा कि ये इन लोगों ने बिड की थी, इसकी बिड ये है, इसकी बिड ये है, इसकी बिड ये है। लोगों का आपस में जो मिलजुल के होता है कि यार इस वाले ठेके पे तू ले ले, अगले वाले में मैं ले लूँगा, तो इसमें तू ज़्यादा कर दें, तो वो जो पूलिंग है इंशाल्लाह वो भी उसको हम बहुत हद तक एलिमिनेट कर देंगे। इसके लिए जो है, इसके लिए जो पेपर रूल्स और उनके साथ जो हमारी अभी वो चल रही है, बट द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ विल डू इट। फिर एक पोस्टिंग ट्रांसफर्स जो है, मैं तो ये लगता है, कई दफ़ा लगता है कि हम लोग वज़ीर नहीं हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र क्लर्क्स हैं, क्योंकि हर वक्त पोस्टिंग्स ही की सिफारिश आती रहती है कि इस वाले आदमी को यहाँ पे पोस्टिंग कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, इसको यहाँ पे कर दो। तो उससे होता ये है कि जो अफसर एक जगह जाता है उसको वहाँ रह के उस नहर को समझने का वक्त ही नहीं मिलता और वो चला जाता है। नहरें भी एक ज़िंदा ऑर्गेनिज्म की तरह होती है, हर नहर का बिहेवियर मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ सर्कमस्टांसिस के अंदर कि कितना पानी आ रहा है, कैसे वो मुख्तलिफ बिहेव करेगी। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी और एक ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, कि जिसमें ये नहीं होगा कि फिरदौस बीबी ने कहा कि इसको यहाँ कर दो तो इसको वहाँ कर दिया, फिर आपने कहा कि इसको यहाँ कर दो उसको वहाँ कर दिया। तो वो सिस्टम चलेगा, और अगर उस सिस्टम के अंदर कोई चेंजेस करनी पड़ेंगी तो आपको बाकायदा डालना पड़ेगा रीज़न कि क्यों किया जा रहा है, ताकि इसका रिकॉर्ड रहे और लोग जो हैं वो सर्कुलेट होकर रहे। एक जो एसडीओ है वो नहर की टेल के ऊपर भी काम करे, और बैराज के ऊपर भी काम करे, और ड्रेनेज में भी काम करे, और स्मॉल डैम्स में भी काम करे, और सेक्रेटेरिएट में आके दफ्तर में भी काम करे, ताकि वो ग्रूम हो कि पूरा ये निज़ाम चलता कैसे है, और वो सीनियर पोजीशंस के लिए उसकी कैपेसिटी इन्हांस हो। तो हाँ, एक और बहुत अच्छी जिस पे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, फ़्लो की जो मॉनिटरिंग है ना जी, कौन सी नहर में कितना पानी जा रहा है, कागज़ में हमने कितना छोड़ा है, एक्चुअली कितना जा रहा है, रियल टाइम फ़्लो की मॉनिटरिंग का हम सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। और मेन बराजिस पे तो अब लग गया कि इस वाली नहर के अंदर इतना पानी छोड़ा गया है। अब आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इंशाल्लाह उसको आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे भी लेके आएंगे कि अगर हिसाब किताब के अंदर फ़लाँ नहर के अंदर 200 क्यूसेक जाना था, तो अगर उसमें 180 जा रहा है अभी, तो कहीं ना कहीं पानी की कोई हेरा फेरी हो गई है ना, ताकि वो उसकी अकाउंटिंग हो सके, उससे पूछा जा सके। अगर कहीं 200 जाना था और उसमें 220 जा रहा है